मुन्ना ने आसमान की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक अजीब सा बोझ था। उस रात के बाद उसने अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक प्लान बनाया था और उस प्लान का पहला दिन आज था। सुबह का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल घिरे हुए थे। मुन्ना छत से नीचे आया, चाय बनाई और सोचने लगा, जिंदगी का असली मजा तब है जब हम अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसने अपनी डायरी उठाई जो उसने बचपन से संभाल रखी थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं अपने लिए नहीं, अपने सपनों के लिए जीता हूँ। उसने पेन उठाया और लिखने लगा कि आज क्या करना है। लेकिन जैसे ही लिखना शुरू किया, बाहर से जोर का गर्जना सुनाई दिया। बादल बिजली की तरह घूम रहे थे। उसने खिड़की से देखा, तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश का मंजर देखकर मुन्ना के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ गई। उसने सोचा, ये बारिश मेरे लिए एक नया शुभ संकेत है। मैं रुकने वाला नहीं। उसने जल्दी से अपना रेनकोट उठाया, लेकिन बीच रास्ते में उसे एहसास हुआ कि बारिश के पानी को महसूस किया जाए बिना किसी रुकावट के। उसने रेनकोट वापस रख दिया, सिर्फ एक पुरानी हुडी पहनी और बाहर निकल गया। रास्ते के कोने पर उसके दोस्त रफीक और इमरान मिल गए। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि आज का दिन खास है। बारिश के पानी में भीगते हुए वो तीनों एक छोटे से ढाबे तक गए जो पूरी गली में मशहूर था अपनी गरम चाय और पकौड़ों के लिए। ढाबे के मालिक चाचा करीम ने हंसी में कहा, अरे मुन्ना बेटा, आज तो लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। बारिश में जो लोग बाहर निकलते हैं उनकी किस्मत भी भीग जाती है। अच्छाई में मुन्ना ने बस मुस्कुराते हुए चाय का कप लिया और दोस्तों के साथ एक कोने की टेबल पर बैठ गया। गरम चाय का पहला घूंट लेते ही मुन्ना ने अपनी बात शुरू की। दोस्तों, मुझे पता है कि हम सबके सपने हैं, लेकिन हम कब तक सोचते रहेंगे? कब तक हम इंतजार करेंगे कि सब परफेक्ट हो जाए? मैं कहता हूँ कि आज से ही शुरू करते हैं। इमरान ने पूछा, लेकिन शुरू कैसे करें? तेरे पास भी तो अब पूंजी कम है। मुन्ना ने एक लंबी सांस ली, मेरे पास पैसे कम हैं, लेकिन हौसला बहुत है। और जब हौसला बड़ा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। उसने अपना नया बिजनेस प्लान बताया, एक छोटा सा फूड डिलीवरी सेटअप जो ढाबों, छोटी बेकरीज और घर के खाने बनाने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा। आइडिया सिंपल था, लेकिन मुन्ना के अंदाज में वो एक क्रांति जैसा लग रहा था। रफीक का चेहरा चमक उठा, यार ये आइडिया तो जबरदस्त है। मैं अपने दोस्त को जानता हूँ जो ऐप डेवलप करता है, उससे बात करता हूँ, इमरान बोला। और मैं अपने कजिन के किचन का इस्तेमाल करूँगा जो बेहतरीन स्नैक्स बनाती है। बारिश और तेज हो गई, लेकिन तीनों के चेहरों पर दृढ़ निश्चय की रोशनी चमक रही थी। चाचा करीम उनकी बातों को सुनकर बोले, मैं भी तुम्हारे वेंचर में पार्टनर बनूंगा। तुम्हें शुरुआती कस्टमर मेरे ढाबे से मिलेंगे। मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें बारिश के पानी में छुपा लिया। अगला महीना मुन्ना के लिए एक रोलर कोस्टर था। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक का, बारिश हो या धूप, वो अपना नेटवर्क बनाता रहा। कभी अपने स्कूटर पर खाना डिलीवर करता, कभी किचन में टेस्ट चेक करता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको भी लगा हो कि सपने सिर्फ बड़े शहरों के नहीं होते, तो दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही सच्ची, दिल से निकली कहानियां आप तक लाते रहें। क्या पता अगली कहानी आपकी हो।